सीडी हो जाए, चेंज ऑफ लैंड यूज हो जाए, जो हल्दीराम के बराबर वाली है। और साथ आपको तारीख भी बता देते हैं, 10 अप्रैल 2011 की बात है। 10 अप्रैल 2011 की बात है। तो आज 3 साल में जो बात आई सामने, आज तक कहाँ से बात की थी इन्होंने? देखिए ये एक अलग बहस का विषय है विनोद दयानंद जी, लेकिन चाहे 2011 में हुई है, सवाल है किसमें आप है, और आप ये कह रहे हैं आपके सीएलयू के लिए मैं सीएम से बात करूंगा। आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, आपको सुनाई दे रही है बात? बिल्कुल, ये आवाज आ रही है। जी, ये आवाज आ रही है। क्या आ रही है आवाज? कि आप कह रहे हैं कि आपके सीएलयू को लेकर मैं सीएम साहब से बात करूंगा। वक्त वोट के गरीब के लिए आप कह रहे हैं कि मैं चेंज करवाने की बात करूंगा। नहीं, चलिए विनोद दयानंद जी, आप अगर हमारी बात पे यकीन नहीं करते, हम आपको सीडी सुना दें, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको सुना देते हैं। आप भी क्या विनोद जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल, और मैं आपको सीडी की आवाज सुनवाता हूँ जिसमें आप क्या कुछ कह रहे हैं। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। विनोद जी, इसमें आप साफ तौर से पूछ रहे हैं कि आखिर जमीन कितने की है, ये तो आपको भी सुनाई दिया होगा। ऐसा है जी, ये जो सीधी आपने सुनाई मेरे को आवाज नहीं आई, ईमानदारी की बात है जी। और रही बात, मेरे को एक बात बता दीजिए कि किसी काम में अगर मैंने कोई पैसा मांगा है, कोई पैसे की बात की है, तो मैं राजनीति 1 सेकंड से पहले। चलिए विनोद साहब, आप तो नहीं पहचान पा रहे, हम आपको बताते हैं आपके साथ कौन है। आपके साथ है भुवनेश इलाहाबादी, बजरंग जो एक समिति है उसके अध्यक्ष है और आपके काफी करीबी है। भुवनेश इलाहाबादी जी, आप जानते हैं भुवनेश इलाहाबादी जी? बखूबी जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छी तरह जानते हैं, चलिए आप ये तो बात आपके साथ जो है वो उन्हें आप जानते हैं, उनके साथ आप ये तमाम बातें करते हैं। वो एक ईमानदार आदमी है, वो भी ऐसी बात नहीं कर सकता। बस सीडी में जो है वो आपको क्या लग रहा है कि पीछे से बातें डाल दी गई आपकी? हो सकता है, मुझे नहीं पता, मगर ये बात सही है कि ना हमने कभी पैसे मांगे जिससे ये बात सबूत हो जाएगी। हम 1 सेकंड से पहले राजनीति छोड़ देंगे और दुनिया को नहीं दिखाएंगे। लेकिन सीडी के अंदर आप है, भुवनेश इलाहाबादी है, आप स्वीकार करते हैं, आप इसे जानते हैं। एक तीसरा व्यक्ति है, उससे आप जमीन के रेट पूछ रहे हैं। अगर आप सीएम से सीएलयू की बात करते हैं कि सही जमीन है तो करवा देंगे, तो फिर आप रेट क्यों पूछ रहे हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर, स्पष्ट आ रही है, जिससे आप ये पूछ रहे हैं कि कितने की जमीन है। जमीन कितने की है जी? ऐसा सर जी, मैं ये बात नहीं मान सकता। मेरे सामने कोई बात हुई, मैं एक बार सीधी देख लेता हूँ, अगर कोई ऐसी बात है तो वो मैनिपुलेशन है, मेरे पीछे से आवाज ठीक हो सकती है। मैंने ऐसा काम नहीं कभी किया और ना हमारी पार्टी का कोई ऐसा काम। बिल्कुल, और विनोद दयानंद जी, हम भी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान इस पर देख रहा है। सीडीएम चला भी रहे हैं, हमारी आपसे कोई पर्सनल, हम कहें कि आप पर आरोप नहीं लगा रहे। इनेलो ने सीडी जारी की है, हम तो जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस सीडी में हैं, आप सीएलयू चेंज कराने की बात कर रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड की जमीन चेंज कराने की बात कर रहे हैं, आपके साथ भुवनेश इलाहाबादी है जिन्हें आप जानते हैं, और आप उनके जो तीसरे व्यक्ति हैं उन्हें कहते हैं। आप इनसे तमाम बातें कर लीजिए, जो भी बातें करनी है पैसों को और तमाम चीजों को लेकर। आखिर हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, इस तरह की चर्चा एकांत में आकर किस चीज को लेकर हो रही है, अगर चेंज कराने को लेकर नहीं हो रही? हेलो जी विनोद जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी, बताएं। आप ये कह रहे हैं कि 2010 की सीडी है, 2010 की या 2011 की सीडी है जी, आज 2013 हो गया। बिल्कुल, आज तक ये सीडी कहाँ छुपा रखी थी इन्होंने? विनोद जी, मैं आपकी इस बात का एक जवाब बहुत सिंपल सा दूं। अगर चोरी 10 साल पहले भी हो और वो 10 साल बाद भी खुले तो चोरी रहेगी ना भैया जी? चोरी अगर होती है तो चोर 1 सेकंड में पकड़ा जाता है और चोरी कभी छुपा नहीं करती। लेकिन कई बार 2-3 साल छुप जाती है और खुल गई है। नहीं, चोरी है ही नहीं, मैनिपुलेशन है, झूठ है, दिलाधार है, असत्य है, सत्य
सीडी की गई, आप उनकी चाल में आए और ये सीडी बना ली और 2013 में सामने। बिल्कुल चाल में नहीं आया, मेरे खिलाफ मैनिपुलेशन की गई। एक शरीफ आदमी को, एक जनता के आवाज बुलंद करने वाले को हंसाने की कोशिश की गई, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, मगर ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है, टोटल सच्चाई से दूर है। अगर किसी दिन भी एक सच साबित हो जाए, 1 सेकंड से पहले इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, मतलब आप, अगर मैं बात कहूँ कि आप ये भी तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको फंसाया गया, लेकिन आप ये नहीं मानते कि आप फंसे हैं। लेकिन हम भी आपसे यही कह रहे हैं, हो सकता है आपको फंसाया गया हो, लेकिन आप बात तो कर रहे हैं, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा जी बात, मैनिपुलेशन है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आपके साथ ही मैनिपुलेशन क्यों, आप ही क्यों निशाने पर है? और भी कई लोगों के खिलाफ आई, मोदी साहब के खिलाफ आई, और भी कई लोगों के खिलाफ आई। ये सिर्फ जो लोग, जिन लोगों को जनता चाहती है, उन लोगों को जनता में बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। लेकिन आपने भी एकदम से अचानक से कह दिया कि ये सीडी नकली है, जब आपने सुनी नहीं, आपको इतना तो याद ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ कौन है। हमने आपको बताया भुवनेश इलाहाबादी, आप मानते हैं, आप उन्हें जानते हैं। अब आप कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन आवाज आपके लिप्स मैच कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसके साथ, तो अपनी कितनी है, कहाँ पर है? अच्छा, मैं सीएम साहब से बात करूंगा, आखिर इतनी बड़ी चर्चा और आप भूल जाए? नहीं, आप एक बात बताओ ना जी, अगर एक चोर आज पकड़ा जाता है, उस चोर को आप छुपा के रखेंगे 2.5 साल तक? राजनीति में कोई भी चीज पुरानी नहीं होती विनोद जी, ये बात आप भी जानते हैं। चोर को कभी कोई छुपाता भी नहीं है। चोर को 1 मिनट में पब्लिक के सामने खड़ा करते हैं कि ये चोर है, जिसको पकड़ो। 2.5 साल तक एक मैनिपुलेशन के तहत खामखा की बात है। जो आदमी खुद छेपे हुए थे, जो पब्लिक का सामना नहीं कर सकते थे, जो आदमी सजा याफ्ता हो गए अपनी जेब उठाने के लिए, सदन का सामना नहीं कर सकते थे, फिर उन्हें एक मैनिपुलेशन के तहत एक सीडी पेश कर दी। एक आदमी के खिलाफ नहीं, कई आदमियों के खिलाफ पेश की है। ये अपने आप में एक साजिश है। लेकिन आपकी इस बात का जवाब विनोद जी अगर मैं दूं, कहते हैं ना कि जब चुनाव के आसपास का माहौल हो, मानसून सत्र हो या इस तरह का सत्र चल रहा हो, तब कहते हैं अगर चोट की जाए तो असर होता है। हो सकता है इसी बात का इंतजार किया जा रहा हो, विपक्ष ने भी इसी बात का इंतजार किया कि जनता के सामने हकीकत ऐसे मौके पर लाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कीमत रखता है कि इस वक्त क्या चीज दिखाई जा रही है। अभी अगर इन्होंने इलेक्शन का टाइम देखना था तो और 6 महीने बाद दिखानी चाहिए थी। अगर इन्होंने चोर को मौके पे पकड़ना था तो 2.5 साल पहले दिखानी चाहिए। लेकिन इस बात से ये सीडी नकली नहीं हो जाती कि ये पुरानी है, आप उसमें है, चाहे वो 6 महीने बाद दिखाई गई या नहीं। वो अगर आप नहीं है तो भी और है तो भी दिख तो आप साफ रहे। आप कहते हैं आवाज आपकी नहीं है, इसकी जांच हो जाएगी, लेकिन इससे इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि ये 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है? आप तो उसमें है ही ना। मैं आपसे लंबी बहस नहीं करता, मैं निचोड़ की बात ये कहता हूँ, ये मैनिपुलेशन है, निराधार है, सच्चाई से बहुत दूर है और बहुत जल्दी इसका पर्दा खुलेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उन लोगों को सजा मिलेगी। बिल्कुल, उन लोगों को सजा मिलेगी विनोद जी, लेकिन अगर आप इसमें होते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने लिए कुछ पसंद करो। मैं हो ही नहीं सकता। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कैमरा झूठ नहीं बोलता विनोद। यह 100% झूठ है, 100%। तो तब आप कहते हैं आप अब सीडी में भी नहीं? सीडी में हो सकता हो, आवाज में भी नहीं हो सकता। मतलब आपकी आवाज की जगह किसी और की आवाज डाल दी गई है। भुवनेश इलाहाबादी जी की आवाज सही है, आपके साथ जो व्यक्ति है उनकी आवाज सही है, लेकिन आपकी आवाज गलत है। ये आपके और मेरे कहने से नहीं फर्क पड़ता। जिस दिन जांच हो जाएगी, पूरा व्यक्ति तस्वीर दुनिया के सामने आ जाएगी। बिल्कुल, और हम भी उसी दिन का इंतजार करेंगे विनोद जी, जिस अगर जांच होती है, क्योंकि अभी जनता सवाल उठा रही है, जनता ने चुनकर भेजा है आपको। इस तरह की हकीकत सामने आती है तो जनता का दिल दुखता है। विनोद जी ने हमारा फोन काट दिया है, उसका साफ तौर से कहना है कि वो जांच के लिए तैयार है, और अगर जांच में हकीकत आती है, सामने वो आते हैं, तो वो उसी पर राजनीति छोड़ देंगे। उनका कहना है कि वो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उनकी आवाज इसके अंदर मौजूद नहीं है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आखिर साफ तौर से मना कर रहे हैं। चंद्रशेखर धरनी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से बता विरोध भयाना हमारे साथ मौजूद थे, एमएलए है जो हल्दी से, उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक सीडी नहीं देखी। पहले वो ये कहते हैं, फिर वो कहते हैं मैं जिसके साथ हूँ मैं नहीं हूँ। वो बताते हैं कि उनके परिवार ने उन्हें बताया, लेकिन भुवनेश इलाहाबादी जो व्यक्ति है उसे कहते हैं मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, लेकिन मैं हूँ सीडी में, लेकिन मेरी आवाज गलत है। ये जांच का विषय है, मैंने सीडी जारी की है, बट हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है कि बहुत सारे नेताओं को आज रात नींद नहीं आएगी। आखिर कैसे कटेगी उनकी रात, क्योंकि जवाब देना मुश्किल हो सकता है कि महलों ने ये सीडियां जारी की है
बाकी है। इन सीढ़ियों पर तमाम नेता रामकिशन मौर्य भी कहते हैं जांच कराई जाए, मैं इसमें नहीं हूँ, और ऐसा ही कुछ विनोद बयाना कह रहे हैं कि मैं इसमें नहीं हूँ। चंद्रशेखर धनी हमारे साथ जुड़ गए घर से। चंद्रशेखर, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं विनोद बयाना, तो आप क्या कहेंगे? देखिए जिस विनोद बयाना कह रहे हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, तो एक अच्छी बात उन्होंने की है कि कम से कम औरों की तरह फोन पर उपलब्ध न होने वाली कमी नहीं दिखाई। उन्होंने कम से कम इस चीज को फेस किया है, और जो ये सीडी है उसमें चेहरा उनका नजर आ रहा है, उनके दोस्त का चेहरा नजर आ रहा है, जो उनका वहाँ पर मेन फाइनेंसर एक तरह से और सपोर्ट करता है हाथी के, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं सीडी में। और इन्होंने पूरे मन से जिस प्रकार से विनोद बयाना खुद कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस बार सारे तथ्य निकल कर आने चाहिए। सीडी में उनकी आवाज नहीं है, सीडी में सारी चीजें आपने वो चीजें अंडरलाइन की कि लिप्स जो मैच कर रहे हैं, जो बात जितनी कर रहे हैं उतनी उसमें उसमें आ रही है। विनोद खन्ना और जिस प्रकार से बरवाला के विधायक और फौजी 3 लोग आज इन लोग एक तरह से जिसको शिकंजा कहा जाए, शिकंजे में फौजी शिकंजे में 2 घंटे पहले विधानसभा सेशन के, और बाकी लोग सेशन के 2 घंटे बाद। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये हरियाणा की राजनीति में आज काफी भूचाल खड़ा करने वाला रहा। इसके परिणाम कुछ भी हो, लेकिन नजदीक लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में बहुत लंबा वक्फा नहीं बचा। इस दौरान जिस प्रकार से सारी परिस्थितियां हो रही है, निस्संदेह काफी परेशानी की रहेंगी। और महत्वपूर्ण बात में ये भी है कि देखिए जो हल्का से माइग्रेट होकर आए लोग या इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने सरकार को सपोर्ट किया, उन पर किसी न किसी तरह के शिकंजे कहीं न कहीं करते गए। चाहे ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा को आज हाईकोर्ट से राहत मिली, सुखबीर कटारिया जाली मतों के आरोपों में फंसे हुए हैं। ये सारा कहीं न कहीं चक्रव्यूह राजनीतिक नए लाइन पे रही है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 3 सीढ़ियां जारी हुई है। दोपहर रामकिशन फौजी जिसमें 5 करोड़ की रिश्वत पीएलयू के बदले मांग रहे हैं, पीएलयू चेंज ऑफ लैंड यूज, उसमें 5 करोड़ की रिश्वत मांगने दिखाया गया। उसके बाद रात को इन्होंने 2 और की भी जारी करती है, जिसमें एक है विनोद बयाना की जो हाथी से कांग्रेस विधायक है, मुख्य संसदीय सचिव है, उसमें भी वो पीएलयू चेंज कराने की बात कर रहे हैं, और साथ साथ वक्फ बोर्ड की जमीन की चीजें नाम चेंज कराने की बात कर रहे हैं। तीसरी सीढ़ी कांग्रेस विधायक रामनिवास बुड़ेला, जिनसे बात करने के लिए हम पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। वो उसमें सर्व शिक्षा अभियान का टेंडर दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। ये सीढ़ी सच्ची है झूठी है इसका पता जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी हरियाणा की राजनीति में इन सीढ़ियों ने पहल का मचा दिया। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये पूरी सीढ़ी आवाज के साथ सुनाते हैं। और इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक वो तस्वीर है जिसमें विनोद बयाना की सीडी है, सीडी की जो जारी की इन्होंने, और दूसरी है रामनिवास बुड़ेला की, जिसमें वो बात कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान का टेंडर दिलाने की। एक सीडी में बयाना बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन और पीएलयू कराए जाने की, दूसरी सीडी में बात कर रहे हैं रामनिवास बुड़ेला जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका टेंडर दिलाने की। दोनों तस्वीरें आपके सामने है। अब मैं एक एक करके अपने दर्शकों को दोनों जो सीडी है उनकी आवाजें सुनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं विनोद बयाना की जो सीडी है उसमें क्या कुछ आवाजें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद सुनाएंगे रामनिवास बुड़ेला की सीडी में क्या आवाजें आ रही है। तो पहले हम अपने दर्शकों को विनोद बयाना की सीडी में क्या आवाजें हैं वो सुनवाते हैं।
तो ये विनोद मेहरा की सीडी की आवाजें आपने सुन ली, जिसमें बहुत सारी चीजें कहना है। शायद आपको स्पष्टता सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन बहुत स्पष्टता वो बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं पूरा का पूरा मामला देख लूंगा। पैसे भी वापस करने की किसी संदर्भ में वो बात कर रहे हैं। अब इन दोनों सीडीओं के अलावा आपको दोपहर की सीडी भी